नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आज मैं आपके लिए एक शानदार टॉपिक पर एक कंसेप्ट लाया हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि पिग्स कंट्री यानी सुअर के बच्चे किन किन देशों को कहा जाता है। मैं दोस्तों अपने आप से नहीं कह रहा, वाकई में ही जो यूरोपीय संघ है, जो यूरोपीय यूनियन है, संघ है, वो यानी इन तमाम देशों को क्या पिग्स यानी सुअर के बच्चे कहते हैं। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा इजीली में, और आपको जो पूरा कंसेप्ट है यानी पिग्स कंट्री से लेके क्या इसके रीजन रहे, क्यों कहा जाता है, वो सभी तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो बस दोस्तों, आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो यहाँ पर पिग्स कंट्री है, यानी जो वो कौन कौन सी कंट्री है जिन्हें पिग्स के यानी सुअर के बच्चों के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वो कंट्रियों के जो नाम है वो पिग्स में ही छिपे हुए हैं, यानी पिग्स के ही नाम ही है उनके, जिन्हें सुअर के बच्चे कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से दोस्तों देश हैं। तो दोस्तों, पी से क्या हो गया, पुर्तगाली, यानी जो पुर्तगाल है, ठीक है, पुर्तगाल। आई से दोस्तों क्या, आयरलैंड, आयरलैंड, ठीक। दोस्तों, आई से एक दूसरा वाला आई से क्या होगा, इटली, ठीक। दोस्तों, जी से क्या हो जाएगा, ग्रीस, है ना, जी से ग्रीस। और एस से क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पेन, ठीक है। ये दोस्तों 5 कंट्री है जिन्हें क्या यूरोपीय संघ, जो तमाम देश है, इन्हें क्या कहते हैं, पिग्स कंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, उससे पहले मैं दोस्तों आपको पहले इनकी कैपिटल बता देता हूँ एक बार, जो एग्जाम में पूछी भी जाती है, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो पुर्तगाल की जो दोस्तों कैपिटल है वो है लिस्बन, ठीक है, लिस्बन। दोस्तों, आयरलैंड की क्या है, डबलिन, आयरलैंड की दोस्तों डबलिन है। और इटली की तो आप सभी जानते हो, रोम, रोम, ठीक है। और आपको यहाँ थोड़ा मैं बता देता हूँ एक फैक्ट नॉलेज के हिसाब से। दोस्तों, इटली को ना संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है उसमें जो सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उसे संगमरमर के पत्थर कहते हैं। तो वो सभी पत्थर तमाम इटली से मंगाए जाते हैं। जितने भी जिससे मोन्यूमेंट बनी है संगमरमर के पत्थर से, वो सभी इटली पे ही से ही मंगाए जाते हैं। इसलिए ही दोस्तों इटली को क्या संगमरमर की भूमि कहते हैं। अगला दोस्तों जो ग्रीस आता है, ग्रीस की राजधानी क्या है दोस्तों, एथेंस, ठीक है। और दोस्तों स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, मैड्रिड। ये दोस्तों सभी जो है यूरोपीय कॉन्टिनेंट में देश है यूरोपीय संघ के, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी जो पिग कंट्री है कौन कौन से है दोस्तों। पिग कंट्री मैंने आपको बता दी, पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, ग्रीस और स्पेन। ये सभी दोस्तों क्या है, सुअर के बच्चे कहलाते हैं, यानी पिग्स कंट्री कहलाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कि ये क्यों कहलाते हैं, इनके रीजन क्या है। दोस्तों मैंने यहाँ पे जैसे लिख ही रखे है, पहला रीजन क्या है, नवाबी शौक, यानी पुर्तगाली, आयरलैंड, इटली, ग्रीस, स्पेन, यानी जो पिग कंट्री है उनके क्या थे दोस्तों, नवाबी शौक थे। नवाबी शौक का मतलब अब बोलोगे इसका आप रीजन, मतलब क्यों नवाबी शौक करने से तो थोड़ी बन जाएंगे पिग्स कंट्री, ऐसे तो तमाम देश भी नवाबी शौक करते हैं। तो दोस्तों वो रीज़न नहीं है। नवाबी शौक का मतलब दोस्तों आप जानते हो कि जो भारत पर जितने भी रूलर आए, अगर मैं 15वीं सेंचुरी की बात करूं, जैसे वास्को डी गामा, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वो सभी तमाम जो आए हैं वो इन्हीं देशों से आए थे, पुर्तगाली, इटली, स्पेन और जो ग्रीस आदि से। तो वो सभी दोस्तों क्या एक शाही ज़िंदगी जीते थे नवाबों की तरह। वो जानते थे कि हमारे जो पूर्वज है पहले क्या दूसरे देशों पर ही आक्रमण करा है और दूसरे देशों में अपनी ही जो सुविधा है वहाँ अच्छी बहाल करी है और लूटा है दूसरे देशों को, और भारत जैसे देशों को यानी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को भी लूटा है। तो वही जो उस 15 शताब्दी वाली जो ऐशो आराम की ज़िंदगी दोस्तों ये पाँचों देश अभी तक मतलब जी रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जिएंगे, काम इनकी करना बस की है नहीं, काम करना बस की नहीं है। तो दोस्तों इनकी जो इकोनॉमी है वो माइनस में जा रही है, काम करेंगे है नहीं, और जो नवाबी वाले शौक पालते हैं, यानी हम तो उस समय के जो शासन है उसकी तरह जिएंगे, खाएंगे पिएंगे मत करेंगे, लेकिन इकोनॉमी ही इनकी क्या हो रही है, इकोनॉमी माइनस में जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो कर्ज में डूबते चले गए, क्या दोस्तों ये जो पांचों देश है पिग्स कंट्री, ये कर्ज में डूबते चले गए, नवाबी शौक के कारण कर्ज में डूबते चले गए, जिनके कारण जो इनकी इकोनॉमी है देखी गई है अभी माइनस में ही चल रही है, माइनस में चल रही है। तो ऐसे में दोस्तों जो हमारा यूरोपीय संघ है, आप जानते हो यूरोपीय संघ, इसमें जो तमाम कितने 28 देश हैं, तमाम 28 देश थे। अभी आपको बताऊंगा कौन सा देश बाहर निकल चुका है। तो इसमें तमाम 28 देश थे। जब यूरोपीय यूनियन बना तो इसमें 28 देश ने एक कसम खाई कि हम पे जो भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी जो भी एक्सटर्नल जो भी आक्रमण होगा, अटैक होगा, तो उसमें हम एक दूसरे में भागीदारी करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो 5 कंट्री है इनकी इकोनॉमी क्या माइनस में जा रही थी।
नवाबी शौक पालने हैं, काम करेंगे नहीं, हमारी बस की नहीं है, इकोनॉमी डाउन जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य हैं यानी 28 मेंबर, यानी आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो यूएसए है उसने नाटो की स्थापना कर दी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों उस 1949 में उसके बाद फिर यूएस ने भी करी थी WTO। WTO का मतलब दोस्तों वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, जैसे वो नाटो में यही कहा गया था ना कि अगर मेरे पे कोई मतलब तुम पे एक नाटो में अगर किसी एक देश पर हमला करेगा तो हम भी उसी देश पर सारे मिलकर हमला करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यूरोपीय जो संघ है यानी यूरोपीय यूनियन है उसमें 28 देश थे। अब ये 5 देशों की इकोनॉमी तो डाउन हो रही है और ऐसे में इनका दायित्व बनता है कि हमारा जो ग्रुप है यानी 10 बच्चों का ग्रुप है उसमें अगर किसी की एक सहायता करनी होगी या जो भी हाल चाल पूछना होगा, पार्टी वार्टी करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। अगर किसी को परेशानी हो रही है तो उसका सलूशन भी साथ में करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो यूरोपीय यूनियन संघ है वो कई सालों से इन पिक्स कंट्री जिनकी जो इकोनॉमी माइनस में चल रही है उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो हाल में क्या हुआ, एक देश आया, उनने हाथ खड़े कर दिया कि साहब मेरी बस की नहीं है इन 5 देशों को पैसा देना, कमाए हम, ऐसो आराम की ज़िंदगी ये करे। तो ऐसे में दोस्तों क्या है, रूस यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल जाता है, यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये इन 5 देशों से परेशान हो गया था, क्योंकि जो यूके है वो चाह रहा था कि ये 5 देश यहाँ से यूरोपीय यूनियन से निकल जाए ताकि हमारे पे जो इनका बोझ पड़ रहा है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों इन 5 देशों को तो निकाला नहीं जा रहा था उस यूरोपीय यूनियन से, तो यूके ने कहा कि मैं ही निकल जाता हूँ। तो इसलिए जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन से निकल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों जो इनके 28 मेंबर थे पहले, वो दोस्तों अब कितने 27 बच गए, यानी हटा कौन, यूके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ध्यान रखना है इसकी दोस्तों, जो इसका हेड ऑफिस है यानी इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय, वो कहाँ पर है, बेल्जियम में है। बेल्जियम की जो कैपिटल है कहाँ पर, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ये थे पिक्स कंट्री। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन भी है, अभी मैंने हाल में ही एक करंट प्रोजेक्ट पर बनाया था टॉपिक, यानी जो द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, उसकी जो दोस्तों वन प्लेनेट समिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो समिट थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों, वो भी बेल्जियम में हुई थी, जो ब्रुसेल्स उसकी राजधानी है उसमें। तो आखिर दोस्तों यही पिक्स कंट्री कहलाते हैं। किन रीजनों के कारण कहलाते हैं वो मैंने आप सभी को बता दिया। पिक्स कंट्री देश में कौन से देश है वो शामिल आपको मैंने बता दिया, पुर्तगाली, आयरलैंड, इटली, ग्रीस, स्पेन, यानी पिक्स कंट्री में ही उन्हीं सभी देशों के नाम छिपे हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो पिक्स कंट्री है किन्हें कहते हैं। तो होपफुली आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो और आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों जो हमारी पहली बार वीडियो को देख रहा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।